स्वागत है आपका हिंदी आचार्य चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के पद उनके अर्थ सहित। बच्चों, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने जो कुछ भी कविताएं लिखी हैं वे भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखी हैं। तो जो सबसे पहला हमारा पद है इसमें वे भगवान श्री कृष्ण जब उनका बाल स्वरूप था, जब वे बहुत छोटे थे, ये उसके बारे में है। उनकी जो माता जी हैं यशोदा जी, वे उनको कैसे लाड प्यार करती हैं, कैसे उनको सुलाती हैं, इस पद में ये बताया गया है। जसोदा हरि पालने झुलावे, इसका मतलब है कि जो यशोदा जी हैं वो श्री कृष्ण को, हरि को झूले में झुला रही हैं, पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, कि उस पालने को वो हिला रही हैं और जो भी उनके मन में कुछ आता है वो गा भी रही हैं। जैसे माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती हैं, वैसा ही कुछ यशोदा जी भी कर रही हैं। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे ना आन सुवावे, हे नींद तू मेरे लाल को क्यों नहीं आ जाती, मेरे बेटे को नींद, हे नींद तू क्यों नहीं आ जाती, और काहे ना आन सुवावे, तू उसको आकर सुला क्यों नहीं देती। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे, हे नींद तू बेगही क्यों नहीं आ जाती, यानी कि तू जल्दी क्यों नहीं आ जाती, तो को कान्हा बुलावे, तुझे कान्हा बुला रहे हैं, भगवान तुझे बुला रहे हैं श्री कृष्ण। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। अब श्री कृष्ण कैसे लेटे हुए हैं, कभी तो वो अपनी पलकें बंद कर लेते हैं और कभी अपने होंठों को फड़का रहे हैं। सोवत जान मौन हुए रही रही, करी करी सैन बतावे। अब यशोदा जी को यकीन हो गया है कि श्री कृष्ण सो गए हैं, तो अब वो क्या कह रही हैं, अब वो जो बातचीत कर रही हैं घर के दूसरे लोगों के साथ में, वे सैन के साथ बातचीत कर रही हैं, इशारों के साथ बातचीत कर रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अगर मैं कुछ बोली तो मेरा जो लाल है, मेरा जो बेटा है, वह उठ जाएगा। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे। अब इतने अंतर में, इतनी थोड़ी देर में जो श्री कृष्ण हैं वो उठ जाते हैं अकुलाकर, और उसके बाद यशोदा जी उनको फिर से सुलाने के लिए कुछ गाती हैं, मधुर गाती हैं उनके लिए। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अब सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के अवतार को झूले में झुलाना, उनसे प्यार करना, ये जो सुख है ये तो अमर मुनियों को भी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलने वाला सुख है। लेकिन ये जो सुख है ये किसको मिल रहा है, ये नंद बाबा की भामिनी को, उनकी पत्नी को मिल रहा है, यानी कि यशोदा जी जो श्री कृष्ण की माता है उनको वो सुख मिल रहा है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी बहुत मुश्किल से मिले। बच्चों, अब दूसरी कविता में हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता, वो थोड़ा मम्मी पापा बोलने लग जाता है, ऐसी लीला भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। कहन लागे मोहन मैया मैया, तो जो मोहन है भगवान श्री कृष्ण का नाम है, जो मोहन है वो अब अपनी माता को मैया मैया कहने लगे। और नंद मेहर सो बाबा बाबा, और अपने पिता नंद बाबा जो हैं उनको बाबा बाबा भी कहने लगे। और हलधर सो भैया, और उनके जो बड़े भाई हैं उनको भैया कहने लगे। उनके बड़े भाई बलराम जी, जिनका एक नाम हलधर भी है, उनका नाम हलधर इसलिए है क्योंकि वे अपने कंधे पर हल को रखा करते थे। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। तो अब देख रही हैं यशोदा जी कि अब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, अब इधर उधर घूम रहे हैं, तो अब यशोदा जी छत पर ऊंचा चढ़कर बोल रही हैं, कन्हैया का नाम लेकर कह रही हैं। क्या कह रही हैं, दूर खेलन जनी जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया। अब यशोदा जी कह रही हैं कि हे बेटे, तुम ज्यादा दूर खेलने के लिए मत जाना, कहीं किसी की गाय तुम्हें मारे ना। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया। अब ये जो वृंदावन के जो गोपियां हैं, ग्वाले हैं, वे सब कौतूहल कर रहे हैं, बड़े हैरान हो रहे हैं श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं देखकर, और घर घर बधाइयां दी जा रही हैं कि श्री कृष्ण देखो अब थोड़े बड़े हो गए हैं। बड़ी खुशी है वृंदावन में श्री कृष्ण जी की वजह से। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बलि जैया। अब सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए मैं आपके चरणों की बलिहारी जाता हूं। अब श्री कृष्ण और बड़े हो गए हैं, अब उनको चिंता हो गई है कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, अपनी माँ से पूछते हैं कि हे मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी।
खेती बेर मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, कि मुझे तो कितना समय हो गया दूध पीते पीते, लेकिन आज भी मेरी जो चोटी है वो आज भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, हुए है लांबी मोटी। हे मैया, तू तो मुझे कहती थी कि मेरी जो चोटी है वह भी लंबी और मोटी हो जाएगी, बलराम जी की चोटी की तरह। काढ़त घुएत निहावत, जय है नागिन सी भुई लोटी। तू मेरे बालों का बहुत ख्याल रखती है, बालों को अच्छे से गूंथती है, नहलाती है, जैसे ये चोटी लगती भी ऐसी नागिन जैसी है, जैसे जो कि धरती पर लेटी हुई है। काचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। मुझे कच्चा दूध हमेशा पीने के लिए देती हो तुम, मुझे माखन रोटी भी नहीं देती, जो कि मुझे बहुत ही प्रिय है। मुझे कच्चा दूध देती हो ताकि मुझ में ताकत आए और मेरी चोटी और लंबी हो जाए। सूरदास चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अब सूरदास जी इसमें फिर प्रार्थना करते हैं, चिर जीवो दो भैया। चिर जीवो, चिर का मतलब होता है लंबा, जीवो मतलब लंबी उम्र हो। चिर जीवो, दोनों भैयाओं की लंबी उम्र हो। किनकी? श्री कृष्ण की और बलराम जी की। और हरि हलधर की जो जोटी है, जो जोड़ी है, हरि यानी कि श्री कृष्ण और हलधर यानी कि बलराम जी, इन दोनों की जो जोड़ी है वह हमेशा बनी रहे। अब श्री कृष्ण ज़्यादा बड़े हो गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं घर के काम कर सकता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं मैया को। आज मैं गाय चरावन जाई हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज तो मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खाई हूँ। वृंदावन के जो अलग अलग तरह के जो फल हैं वो मैं अपने हाथों से खाऊंगा। ऐसी बात कहो जनि बारे, देखो अपनी भांति। अब श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनने के बाद यशोदा जी उनको जवाब देती हैं कि तुम अपने बारे में ऐसी बात कह रहे हो, अपनी तरफ देखो तो सही। तनक तनक पग पग चली हो कैसे, आवत हुए हैं आती राती। तुम्हारे छोटे छोटे तो पैर हैं अभी, इतने छोटे पैरों से तुम चलोगे कैसे? और जब तक तुम वापिस आओगे तब तक तो अति रात ही हो जाएगी, यानी कि बहुत रात हो जाएगी। प्रात जात गैया ले चारण, घर आवत है सांझ। तुम सुबह लेकर जाओगे गाय को चराने के लिए और वापिस आते आते तुम्हें शाम हो जाएगी। तुम्हारा कमल वदन कुमिलई है, रेंगती घाम ही मांझ। तुम्हारा जो कमल जैसा बदन है ना बेटा, वह घाम यानी कि धूप में घूमते घूमते मुरझा जाएगा। तेरी सौ मोहे घाम ना लागत, भूख नहीं कछु नेक। श्री कृष्ण अब जवाब देते हैं यशोदा जी को कि तेरी सौ, तुम्हारी कसम है मैया, मुझे घाम नहीं लगती, मुझे धूप नहीं लगती और ना ही कोई बहुत ज्यादा भूख लगती है मुझे। सूरदास प्रभु कहियो न मानत, परयो आपनी टेक। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु मानते नहीं है यशोदा जी की बात और अपनी बात पर अड़े रहते हैं।